गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, और यूनिट नंबर हमारे पास थर्ड चल रही है। एक मिनट, कोई सेकंड है, थर्ड नहीं। एक मिनट टाइम को ले लेता हूँ। ये हमारे पास सेकंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस। एंड टॉपिक जो आज का रहेगा वो रहेगा द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हमने डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाला था, और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल्स। माना मूल बिंदु O पर जेड एक्स के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। इसके केंद्र पर फाई कोण बनाते हुए दूरी r पर एक बिंदु P स्थित है। मैं डायग्राम में आपको दिखा दूंगा। तब विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा वो हमने निकाल लिया था इस तरह से। पिछला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने विभव निकाला था कि फाई इज इक्वल टू हमारे पास होता है K और P कोस थीटा, ये थीटा है, और अपॉन में हमारे पास r स्क्वायर, जहाँ P बराबर QD क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यदि द्विध्रुव पर प्रेक्षित बिंदु PXY तल में स्थित है, अर्थात PXY के निर्देशांक हो, तो इसका आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। यदि हमारे पास P के निर्देशांक XY हैं तो अपन ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास बिंदु P है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, बिंदु P है, और ये हमारे पास क्या होता है, जेड एक्सेस होता है। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सेस। यहाँ पर हमने ओरिजिन लिया है बिंदु O पर, और ये हमारे पास बिंदु P पर है प्लस Q आवेश, और बिंदु A पर है माइनस Q आवेश। और यहाँ पर हमने बिंदु जो P लिया है उसके कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं x, y, या फिर आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखोगे तो इसकी लेंथ है r और इसके साथ कोण है थीटा, तो हो जाएगा P r और थीटा। P r और थीटा हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए, अब हमारे पास पोटेंशियल तो मिल गया है, हमारे पास पोटेंशियल मिल गया है। फाई इज इक्वल टू के पी एंड कोस थीटा अपॉन में r स्क्वायर। आपको केवल और केवल क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो रिलेशन होता है वो रहता है इस तरह से, माइनस का ग्रेडियंट फाई के अनुसार। तो आप इस रिलेशन से सिंपली आप फाई की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। आपको ग्रेडियंट मैंने निकालना सिखाया था, तो आप यहाँ पर ग्रेडियंट निकाल लेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक समस्या ये है कि आप जो ग्रेडियंट निकालोगे वो दो तरीके से निकलेगा। कैसे? एक तो हमारे पास कार्तिक निर्देश तंत्रों में, कार्तिक निर्देश तंत्र में, और एक हमारे पास है गोलीय निर्देश तंत्र में, गोलीय निर्देश तंत्र में। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो गोलीय निर्देश तंत्र में तो काफ़ी सरल पड़ता है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू हैं वो गोलीय में ना हो करके किसमें है, कार्तिक निर्देश तंत्र में। तो पहले हम इसको कार्तिक निर्देश तंत्र में सोल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको गोलीय निर्देश तंत्र में भी सोल्व करके दिखाऊँ, दोनों में करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो, चित्र से आप देखोगे आर की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। यदि आप कोस थीटा निकालोगे, यहाँ पर ये जो आर है ये हमारे पास जेड एक्स है और ये हमारे पास एक्स वैल्यू है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी जो वैल्यू होगी अंडर रूट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक। और यदि आप कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कोस थीटा कौन से के लिए निकलेगा, कोस थीटा निकलेगा इसके लिए, तो रहेगा z इक्वल टू आर कोस थीटा, और यहाँ पर रहेगा x इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आप यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू निकालोगे तो वो रहेगा x अपॉन आर, और यहाँ पर आप जब z की वैल्यू निकालोगे, सॉरी कोस थीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो रहेगा z अपॉन में r की वैल्यू आपने निकाल ली है, ये वैल्यू रख के देख सकते हैं। तो आपके पास कोस थीटा की जो वैल्यू है वो है z अपॉन आर, z की वैल्यू z, r की वैल्यू अपन ने यहाँ से लिखी, इसको रख सकते हैं। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो रहेगी x अपॉन आर, आप r की वैल्यू ही रख देंगे, ओके। अब आप फाई की वैल्यू पे जाइएगा, तो फाई हमारे पास था के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, तो हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली जो कि ये आएगी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आप रख दीजिएगा।
और cos थीटा की वैल्यू जो है वो आप ये रख दीजिएगा। ये रखने के बाद आपको मिलेगा के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपके पास सिंपल देखो, ये जो पोटेंशियल है वो कार्तिक निर्देश तंत्र में आ गया। इसमें आ गया है कार्तिक निर्देश तंत्र में आ गया। अब ये कार्तिक निर्देश तंत्र में आ गया है तो अब आसानी से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में क्या संबंध रहता है, E इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट का फाई। ये इधर लिखा है, दिख नहीं रहा होगा। तो हमारे पास ग्रेडियंट को जब ओपन करेंगे तो ये रहेगा माइनस का आई कैप डेल फाइव अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाइव अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाइव अपॉन डेल जेड। तो आपके पास जो फाई है वो है के पी जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 है। ये भी आपने लिखा, देखो ये हमारे पास फाई की वैल्यू है के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर अपन अलग अलग घटक निकालेंगे, तीनों के घटक अलग। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक, तो x घटक कौन सा रहेगा, ये x घटक है इसका, ई एक्स लिखेंगे इसको, और ये रहेगा माइनस आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 से फाई का वैल्यू, तो समीकरण नंबर 3 कौन सी होगी, समीकरण नंबर 3 ये हमारे पास, ये 2 आ चुकी थी, ये 3 हो गया। 3 से वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू है के पी जेड, जो मैंने इधर लिख दिया सुविधा के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, -3/2 नहीं है, ये +3/2 है। कितना है, प्लस का 3/2, ये से ध्यान रखें। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर आप x के रेशो में करोगे तो x केवल यहाँ पर नीचे है और कहीं नहीं है। तो माइनस का ऐसे कैसे, के पी जेड को आप बाहर निकालिए क्योंकि ये एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर कैसे हो जाएगी, माइनस, तो ये प्लस है ना, यहाँ पर ध्यान रखना। अब इसका आउटलाइन करेंगे तो -3/2 आगे आएगा और ये पावर 5/2 हो जाएगी। फिर आप इसका करेंगे तो ये आएगा 2x, तो 2 से तो आपके पास ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा, और ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 3 के पी जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 इसको आ जाएगी। इसको देंगे समीकरण नंबर 4 आई है, 4 देखें। अब हमारे पास ई एक्स की जो वैल्यू है इसमें अपन देखेंगे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यह आया है ई एक्स की जो वैल्यू आई है वो अपने पास आई है 3kp, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंटू करके x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। तो आप 5/2 में से 1/2 हटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 2। तो ये जो वैल्यू है x के साथ, ये x अपॉन आर अपने पास किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की, ठीक है। 1 मिनट को इसके साथ z भी था, के पी जेड है, तो आप इसमें एक z को और ले लेंगे। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, देखो। तो इसको मैं देखो अगले पेज पे समझाता हूँ। यहाँ पर आपके पास e और जो x की वैल्यू है 3 पी जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 आ गई। तो देखो अपन लिखेंगे कि ई एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है 3 पी जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ई एक्स इज इक्वल टू 3kp लिख लेंगे इंटू एक्स के साथ लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू जेड के साथ भी आप ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। अब आपके पास कुछ पावर बच गई है, तो आधा ये है आधा ये, 1 हो गया। आप इसमें से 1 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 3/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तब आप इन सब की वैल्यू रख दीजिए, तो ई एक्स इक्वल टू 3kp। ये जो वैल्यू है ये साइन थीटा की है, ये जो वैल्यू है ये कोस थीटा की है, और ये जो वैल्यू है ये है अपने पास 1 अपॉन आर की पावर 3। तो कुल मिला के हो जाएगा ई एक्स इक्वल टू 3kp साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आपके पास ई घटक आ गया, ठीक है। इसको देंगे आप समीकरण नंबर, कितनी आ गई थी, 4 आ गई थी ना, अब इसको 4 दे देंगे।
4 ये सेम है, ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन को सोल्व किया है, यहाँ पर हटा दीजिए आप। उसके बाद जब आप ई वाई निकालोगे, देखो ई वाई की जो वैल्यू निकालोगे तो रहेगा माइनस का डेल फाई अपॉन में डेल वाई। अब उसके अंदर कोई ई वाई नहीं है, तो ई वाई नहीं है तो आप ई वाई की वैल्यू को कितना कर लोगे 0, तो इसको आप दे सकते समीकरण नंबर 5। और उसके बाद आपके पास देखो बिंदु पी पर जेड घटक, ये जेड घटक है, तो जेड घटक क्या रहेगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर फिर से फाई का मान रखेंगे तो माइनस डेल अपॉन डेल जेड, फाई का मान ये रख दिया, ये तो रहेगा इसके अंदर कॉन्स्टेंट, और ये जो जेड है और नीचे जेड इसको ऊपर रख लेंगे, तो जेड को लिख दिया, इस वाले को ऊपर लेके जाएंगे, पावर कैसे हो जाएगी माइनस का 3/2। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो पहले हमने फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का करेंगे तो माइनस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 5/2, और जेड स्क्वायर का करेंगे तो 2z आ जाएगा, प्लस अब बार हमने इसको ऐसे कैसे छोड़ा और इसका अवकलन कर देंगे, तो इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। अब इसको आप कैल्शियम लेकर के नीचे कर लेंगे तो माइनस KP, और यहाँ पर 2 से तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा आपको ये जो पावर है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1 इधर कर लीजिए, और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1 इधर कर लीजिए, तो -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा -5/2। इसको और इसको तो अपन ले लेंगे नीचे, तो नीचे आ गई, ऊपर क्या बचा देखो आपके पास बचेगा EZ इक्वल टू ये रहेगा माइनस का KP, ओके, और नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर आपके पास आएगी 5/2 आ गई। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर आपके पास बचा है, ऊपर आपके पास यहाँ बचा है, मैं लिख देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ r की पावर 5, तो r की पावर 5 तो ये आ गई, और ये रहेगा EZ इक्वल टू KP माइनस के साथ, तो यहाँ पर बचेगा एक तो जेड ये बच रहा है, ठीक है, और एक जेड ये बच रहा है, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो आप इसको लिखोगे जेड स्क्वायर, ओके, और माइनस का ये है, तो आप इसको लिखोगे माइनस का जेड स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया, और 3 और है तो इंटू 3 और लिखेंगे अपन, तो जेड आ गया -3 आ गया, और ये नीचे चला गया, और ये लिख चुके प्लस। अब अपने पास देखो ये मिला के ये मिला के तो हो गया, लेकिन ये जब ऊपर आएगा तो वापस पावर के दीजिए 1 की, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, तो आप इसमें से माइनस कॉमन और ले लेंगे, माइनस कॉमन क्या कर लेंगे और ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये तो हो जाएगा प्लस का, ये तो हो जाएगा कैसा प्लस का, और आपके पास बचेगा KP, और ये 3z स्क्वायर में से जेड स्क्वायर गया तो 2z स्क्वायर बचेगा, माइनस कॉमन लेने पर ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से, तो 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 आ जाती है। अब इसको सोल्व करके जब अपन ऐसे लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, देखो अपने पास आया है EZ इक्वल टू माइनस का KP और 2z स्क्वायर, ये प्लस का ऐसे भी, और माइनस का एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। तो आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि KP तो आप बाहर लिख लीजिए, और ये रहेगा, और यहाँ पर जो पावर है 5/2 उसमें से एक पावर अंदर भेज दीजिए, यानी कि आपके पास मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर, और 1 अंदर आ जाएगा, तो 2z स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, तो ये 1 पावर अंदर भेज दी, तो जेड स्क्वायर अपॉन ये और एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारे पास KP अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा और साथ में कितना है 2, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो आप इसको लिख पाओगे कि KP, और इसको लिखोगे r की पावर 3 एंड 2 कोस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इस क्वेश्चन नंबर 5 पे है, और 5 तो आ गई है ना, इसको अपन 6 दे देते हैं,
इसको अपन 7 दे देते हैं और इसको अपन 8 दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ई जेड की वैल्यू फाइनली ये आ जाती है। कैसे करेंगे, आप इसमें साइन स्क्वायर को तोड़ लीजिए, तो रहेगा -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा टूटेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 और कितना हो जाएगा, ये जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो आप इसका लिख सकते हो 3 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब वाई पर वाई की बात करें तो वाई पर तो निर्भर नहीं करता, इसलिए इसकी वैल्यू कितना आएगा 0। अब आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, सबकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलेगा आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड। तो ये वैल्यू तो 0 है, इसको 0 कर दिया। एक्स और जेड की वैल्यू रख देंगे, तो आपके पास मोड ऑफ ई की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर आएगा। तो ई का जो मान आएगा वो आएगा के पी अपॉन आर क्यूब। ओके, यहाँ पर मैं एक बार वो लिखता हूँ, ई और एक्स की वैल्यू वो लिख देता हूँ, और ई वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 है, और ई एक्स की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 3 के पी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास आई है 3 के पी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर हमने इसका और इसके स्क्वायर करके रूट किया है, तो आप देखोगे के पी अपॉन आर क्यूब और के पी अपॉन आर क्यूब कॉमन है दोनों में से, तो कॉमन कर लिया। तो फर्स्ट में बचेगा 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर, फिर रहेगा 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये जो वैल्यू 3 और साइन थीटा कोस बचेगा, तो ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके लिख लेंगे, 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर की पावर बटा दो। अब ओपन कर लेंगे तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 9 कोस स्क्वायर थीटा -9 कोस 4 थीटा प्लस 9 कोस 4 थीटा -6 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, इधर साइन स्क्वायर थीटा को कोस में तोड़ लिया, तो ये रहेगा 1 माइनस, ये रहेगा 1 माइनस और कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो जाएगा 9 कोस स्क्वायर थीटा, 9 कोस स्क्वायर थीटा, फिर 9 कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 9 कोस 4 थीटा। इसको ओपन करेंगे तो ये रहेगा 9 कोस 4 थीटा माइनस का 2ab यानी कि 6 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इसमें से ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या जाएगी, कैंसिल आउट, और 9 कोस स्क्वायर थीटा और -6 कोस स्क्वायर थीटा कितना बचेगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपके पास बच जाएगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, ई की जो वैल्यू है वो आपके पास मिलेगी के पी अपॉन में आर क्यूब और अंडर रूट का 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है, कब, डाइपोल के कारण। उपरोक्त समीकरण विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण आपके पास क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चीज़ और, ये हमने यहाँ पर परिणामी निकाला है, यदि आप वैसे निकालना चाहते हो तो आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो। तो ये तो हमारे पास क्या था, परिणामी आ गया, ये हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया है। मैं इसको सही करके लिख देता हूँ एक बार। तो आपके पास मिला है कि ई का जो रिजल्ट है वो तो आपको मिला है कि के पी अपॉन में आर क्यूब और अंडर रूट का 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 मिलेगा, ये आपके पास मिलता है। और यदि आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालोगे तो रहेगा आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड, ये तो 0 है, तो आपको मिलेगा ई कैप इक्वल टू आई कैप ई एक्स प्लस के कैप और ई जेड, दोनों की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको पता मिलेगा ई इज इक्वल टू आई कैप और एक्स की वैल्यू है के पी अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब है ना, आर क्यूब एंड साइन थीटा एंड कोस थीटा एंड प्लस ये रहेगा के कैप और ये हमारे पास आएगा जेड की वैल्यू के पी अपॉन में आर क्यूब और 2, अपन ने भी इसको कोस थीटा साइन थीटा में बदला था,
हाँ ये आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट P। ये और इसका परिणाम ही हमने पहले निकाला, इसका परिणाम ही हमारे पास ये रहेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।